राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। इस वक्त आज देश में बहुत से लोग उठे नहीं हैं, लेकिन अगर आप बाहर सड़कों पे देखेंगे तो मुख्य मुख्य मार्ग जो हैं वहां किसानों ने पूरे भारत में अभी चक्का जाम कर दिया है, क्योंकि किसानों ने अपनी मांगों को रखा है जिसको मोदी सरकार ने एक बार नहीं सुना। पूरे देश के किसानों का मानना है कि मोदी सरकार उनके लिए नहीं बल्कि अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रही है। देखिए, शायद आप कहीं गोदी मीडिया के चैनल्स पे देख सकते हैं, इस वक्त टीवी खोल के देखिए, शायद कहीं छोटी मोटी खबर दिखाई जा रही होगी। अगर रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत से फुर्सत मिल गई होगी। आज 25 सितंबर देश के अंदर किसानों ने बहुत ही बड़ा एक हंगामा किया हुआ है खड़ा, बहुत बड़ा प्रदर्शन जारी चल रहा है इस वक्त उनका, जिसकी कल्पना भी भाजपा ने नहीं की थी। इनको लगा था कि किसान खामोश हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं आपको, किसान यूनियन, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी बिहार के अंदर, इन तमाम जगहों पर देश के अलग अलग राज्यों के अंदर जगह जगह चक्का जाम किया हुआ है, जिसकी पहले ही सूचना कल शाम तक सब दे चुके थे किसान कि हम चक्का जाम करेंगे, और यह बात एक हफ्ते पहले से चल रही थी। मामला कृषि अध्यादेशों से जुड़ा हुआ था। मोदी सरकार ने ऐसा लगता है ठान ली है कि किसी भी वर्ग की नहीं सुनेंगे सिवाय कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों की। मैं आपको दिखाता हूं इस वक्त कहां क्या क्या हो रहा है। अगर आप देखें बिहार के अंदर कोई लोकल चैनल आप देख सकते हैं इस वक्त, तो देखिए वहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं, साथ के साथ तेजस्वी यादव आरजेडी के जो मुख्य व्यक्ति हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, इन लोगों ने भी सड़कों पर मोर्चा खोला हुआ है किसानों के साथ। जगह जगह चक्का जाम है बिहार में आने वाले चुनाव बहुत भारी पड़ने वाले हैं। जो हालात दिख रहा है, मैं आपको वीडियोस भी कुछ दिखाता हूं अभी, आप देखिए कैसे किसानों ने एक तरह से हल्ला बोला हुआ है, और साथ के साथ किसान यूनियन के बैनर के नीचे बहुत सारी जगहों के ऊपर अलग अलग राज्यों में चक्के जाम हैं। कुछ वीडियोस देख लीजिए जो अभी बहुत ही शुरुआती वो हैं, और शाम तक ऐसा लगता है पूरी दिल्ली में जो किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, पूरी दिल्ली को घेर लेगा, और शायद भाजपा को अब माननी पड़ेगी, नहीं तो सरकार इनकी चले जाएगी, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा जो वर्ग है वो किसान है। देखिए कुछ वीडियोस, आपको खुद ये क्लिप्स देख के समझ में आएगा कि देश में इस वक्त कितना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, जिसको गोदी मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है। देखिए, तो दोस्तों देखा आपने, कुछ झलकियां हैं। अभी तो बहुत सी चीजें धीरे धीरे आएंगी, शाम तक और साझा करेंगे आपके साथ। और ये देखिए, कल रात को युवा कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर पूरे दिल्ली के अंदर मशाल जुलूस निकाला, पर फिर भी आप देखिए मोदी सरकार अपनी नींद से जागने को तैयार नहीं है, हठधर्मी छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए ये पूरा का पूरा वीडियो क्लिप जो है ये कल रात का है, और इस वक्त पूरे देश में चक्का जाम है। कितना ही गोदी मीडिया छुपा ले, ये वीडियोस और फुटेजेस नहीं छुपेंगे। इस देश का किसान आंदोलित है, जिसकी आवाज को दबाया जा रहा था। उसकी एक ही तो मांग है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दे दीजिए। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो बंधुआ मजदूरी से बचना चाहता है, लेकिन बाहर तो बहुत सी बातें भाजपा के लोग करते हैं, यहां तक कि साहेब भी करते हैं, पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के इससे कम कीमत के अंदर किसी भी किसान का गल्ला कोई नहीं खरीद सकता। जुर्माना लगेगा, सजा होगी, इसको कानून में नहीं डाला जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत सारी जगहों के ऊपर अभी आंदोलन चल रहा है। कल कांग्रेस पार्टी ने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय कुमार लल्लू जी ने बताया भी था किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तकरीबन सारे विपक्षी दल जो हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के साथियों के, वो अभी भी उद्योगपति मित्रों के साथ खड़े हैं। अब किसान आंदोलित क्यों है? यूपी के अंदर जगह जगह आंदोलन है, और 28 तारीख को फिर से विधानसभा घेराव होगा लोकसभा का, उत्तर प्रदेश का। लेकिन इस वक्त जो किसानों ने एक समा बांधा हुआ है उसने भाजपा की नींद उड़ा दी है। अभी भाजपा के बहुत से नेता धीरे धीरे उठेंगे, जागेंगे, और फिर उनके जमीन जो पैरों के नीचे से वो सरकती हुई दिखेगी। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताता हूं कि ये इस
को पहले से कहा जा रहा था, पहले से ये कहा जा रहा था कि बात मान लीजिए किसानों की, पर गोदी मीडिया को सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत इनमें उलझा कर, ताकि देश के लोगों का ध्यान नहीं जाए, किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा था। दोस्तों, किसानों ने कल भी, एबीपी ने कल शाम में खबर छापी थी, 25 सितंबर से देश भर में किसान करेंगे चक्का जाम, जाने आंदोलन के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें। इन्होंने पूरा आंदोलन के बारे में लिखा भी था, जो अब आंदोलन चल रहा है इस वक्त पूरे देश के अंदर। इन्होंने लिखा है, एबीपी न्यूज़ ने, राज्यसभा में बिना चर्चा के पास हुए बिल देश की संसद के इतिहास में पहली दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि अन्नदाता से जुड़े 3 कृषि विधेयकों को पारित करते समय ना तो कोई चर्चा की और ना ही इस पर किसी सांसद को सवाल करने का अधिकार दिया गया। और एक नेता हैं किसान जिन्होंने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के अध्याय में काला दिन है। अगर देश के सांसदों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है तो सरकार महामारी के समय नई संसद बनाकर जनता की कमाई का 20,000 करोड़ रुपया क्यों बर्बाद कर रही है। अब इन्होंने इसमें बताया है कि भाई क्या इनकी मुख्य चीज़ें हैं। आज देश की सरकार पीछे के रास्ते से किसानों से समर्थन मूल्य का अधिकार छीनना चाहती है, जिससे देश का किसान जिससे बर्बाद हो जाएगा। तो समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, मंडी के बाहर खरीद पर कोई शुल्क न होने से देश की मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, सरकार धीरे धीरे फसल खरीदी से हाथ खींच लेगी। इसकी गारंटी किसान चाहता है कि ऐसा नहीं हो। मंडी के बाहर खरीदा पर मंडी के बाहर जो किसान को बाजार के हवाले छोड़कर देश की खेती को मजबूत नहीं किया जा सकता। इसके परिणाम पूर्व में भी विश्व व्यापार संगठन के रूप में मिले हैं, तो इससे नुकसान बहुत हुए हैं। यह अध्यादेश वापस लेना होगा। पूरे देश भर का किसान जो है वह आंदोलित है। आर पार की होगी लड़ाई, सरकार को करना होगा समझौता। कल ही कह दिया था भारतीय किसान यूनियन ने कि किसान अपने हक की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। सरकार अगर हठधर्मिता पर अडिग है तो किसान भी पीछे हटने वाला नहीं है। 25 तारीख को पूरे देश का किसान इन बिलों के विरोध में सड़क पर उतरेगा। उतर गया किसान, पर फिर भी भाजपा की हठधर्मी है कि किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ये एक और खबर यूपी से थी, कल ही थी। किसानों के लिए 25 सितंबर से 31 अक्टूबर तक कांग्रेस करेगी प्रदेश व्यापी आंदोलन। अजय कुमार लल्लू जी जो वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसकी प्रेस वार्ता में बताया था। सुरजेवाला जी ने भी कल कह दिया था, अपना बयान दे दिया था। तेजस्वी यादव जी जो बिहार की नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया 25 तारीख को। किसानों के साथ आरजेडी ने अपना समर्थन दिया है, वहीं कांग्रेस ने भी साथ दे दिया है। तेजस्वी के आंदोलन का समर्थन करेगी कांग्रेस, आरजेडी के साथ 25 सितंबर को उतरेगी सड़क पर। पूरे देश भर में इस वक्त हंगामा है और एक ही बात है कि मोदी जी किसानों की क्यों नहीं सुन रहे हैं। आप देखिए, क्या ये मुसलमान हैं? लोग बहुत से समझते हैं, बहुत से अनभक्त हैं कि भाई मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार सत्ता में आई है। आप खुद देखिए बर्बाद कौन हो रहा है। देश का अगर बेरोजगार युवा बड़ी मात्रा में है तो उसके अंदर बड़ी मात्रा में सब धर्म के लोग हैं, हिंदू भी हैं उसके अंदर, उसमें मुसलमान भी हैं। ये जो किसान आंदोलन कर रहा है, इसके अगर आप मुख्य मुख्य नाम देखें तो कोई मुसलमान नहीं है। देखिए, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, उसी चीज़ के ऊपर आज सब देश को भुगत रहे हैं। चुनिंदा लोगों के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, उनको फ़ायदे पहुंचते जा रहे हैं। ये पूरी की पूरी जो देश की व्यवस्था है, क्या ये अंबानी अडानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति संभालेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसीलिए किसान चिंतित है और किसानों ने इस वक्त जो किया है पूरे देश में, वो दुनिया देख रही है। आप भी अपना चैनल कोई सा खोल के देखिए, शायद किसी चैनल के ऊपर दिख जाए लाइव फुटेज। पूरे देश भर में चक्का जाम है। बिहार में चक्का जाम है, उत्तर प्रदेश में चक्का जाम है। किसान हो सकता है बहुत जल्दी दिल्ली को पूरी तरह से कवर कर ले। मोदी सरकार को किसानों की सुननी पड़ेगी। हठधर्मी नहीं चलती है। आप किसानों के वोट से जीत कर आए हैं, आपको सुनना सबकी पड़ेगी। इस वीडियो को दोस्तों तेजी से आगे शेयर कीजिए, ताकि जो किसान आंदोलन को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, इस वक्त के जो चक्का जाम की तस्वीरें हैं वो दुनिया को पता चलें। देश में गोदी मीडिया अगर छुपाती है तो हम सब मिलके बनाएं, हम सब एक कोशिश कर सकते हैं। हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। लाइव टीवी पर अगर आप देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए लाइव टीवी का, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।